हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं उमेद सिंह और आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप। हमने द्वितीय अध्याय में जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विशुद्ध रूप का वर्णन किया तथा बुद्धि योग और कृष्ण भावनामृत की व्याख्या की। और अब तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कर्म योग के बारे में प्रश्न पूछेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करेंगे। तो श्रोतागणों जुड़े रहें और आओ शुरू करते हैं तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन उवाच। प्रथम श्लोक। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? द्वितीय श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने कहा, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान उवाच। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। चौथा श्लोक। न कर्मणामनारंभ निष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। पांचवा श्लोक। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होके कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। छठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणम् इंद्रियार्थं विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। सातवां श्लोक। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रियः
कर्मयोगम स्त सविशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीच तेन प्रसिद्धियेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नौवां श्लोक। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 10वां श्लोक। सह यज्ञाः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो अस्तित्व अष्टाकामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। 11वां श्लोक। देवान् भाव्यता अनेन ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्तः श्रेय परम अवापश्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संबंधता प्राप्त होगी। बारहवां श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः त्वैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। 13वां श्लोक। यज्ञशिष्ट अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुज्यते ते त्वहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है।
17वां श्लोक। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या फिर कर्तव्य नहीं होता। 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। 19वां श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर अस्तक्तो हि चर्मन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्मा अर्थात परम की प्राप्ति होती है। बीसवां श्लोक। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। 21वां श्लोक। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। 22वां श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यं व्रत एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः अपने लोकेषु न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। 23वां श्लोक। यदि ही अहम न वर्तेयं जातो कर्मण्यतंत्रितः मम वधर्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामोपहन्यान मीमा प्रजा। यदि मैं नित्य कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जनसमुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। 25वां श्लोक। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोकसंगहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए और उससे
कि कृष्ण भावनामृत का भी कर्मिक विकास हो। हरे कृष्णा। आप सभी को हिंदू नववर्ष संवत्सर 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उमेद सिंह, आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप। हम बात कर रहे थे तृतीय अध्याय कर्मयोग की। यहाँ पर अर्जुन भ्रमित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, यदि बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं? इसको समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के दो तरीके हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा भक्तिमय सेवा या कर्मयोग। और आगे बताते हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए अपना नियत कर्म करो। और कर्म को कैसे करना है तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, श्री विष्णु के यज्ञ के रूप में कर्म करो और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, उससे तुम बंधन मुक्त रहोगे। भगवान बताते हैं कि यहाँ पर सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के यज्ञ का प्रावधान है और यज्ञ से प्राप्त उपहारों को ग्रहण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं को अर्पण जरूर करें। और समस्त उपहारों के पीछे कर्म नियत होता है। जैसे सभी प्राणियों को जीवन निर्वाह के लिए अन्न चाहिए और अन्न को वर्षा की आवश्यकता होती है तथा वर्षा के लिए यज्ञ करना होता है, क्योंकि वर्षा देवताओं की इच्छा से होती है तथा यज्ञ नियत कर्म से होता है। और इसी प्रकार जो हमें नियत कर्म करके देवताओं को प्रसन्न करके वर्षा से अन्न प्राप्त होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस अन्न को पहले भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं को अर्पण करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और फिर भगवान बताते हैं, यहाँ सामान्य व्यक्ति हमेशा महापुरुषों का अनुसरण करता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी नियत कर्म करते हैं, क्योंकि अगर वो नियत कर्म ना करें तो लोग उनका भी अनुगमन करेंगे और वो भी नियत कर्म नहीं करेंगे। इसलिए हर विद्वान व्यक्ति को शास्त्रों द्वारा समझाए गए नियत कर्म को करना चाहिए। और अगर यहाँ पर समझें तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उनके यज्ञ के रूप में हमें अपना नियत कर्म करना चाहिए। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी जन आसक्ति से कार्य करते हैं और विद्वानों को अनासक्ति से कार्य करना चाहिए और अज्ञानी जनों को उचित पथ पर लाना चाहिए। विद्वान अज्ञानी लोगों को सकाम कर्म करने से रोके नहीं, अपितु उन्हें और सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिनसे उनमें धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। और आइए अब आगे देखते हैं कि कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को करने के और क्या क्या मायने बताए हैं। तो जुड़े रहें और सुनते रहें। 27वां श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान कृतस्न वित्र विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो।
31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वां श्लोक। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस् तान् विद्धि नष्टान् चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृते ज्ञानर्वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। 34वां श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्नवशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनी। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। पैंतीसवां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। प्रिय श्रोतागणों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ज्ञानी पुरुष को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसे अपने कार्य करने चाहिए, ना कि किसी और के कार्य करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने प्रकृति के अनुसार अलग अलग कार्य होता है। जैसे भौतिक अवस्था में, भौतिक स्तर पर क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता और ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता। अगर वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाए या ब्रह्मा में स्थित हो जाए, उसके बाद कोई भी प्रकृति का इंसान कैसा भी कार्य कर सकता है, लेकिन भौतिक स्तर पर ये संभव नहीं है। जैसे परशुराम ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का कार्य किया, जैसे विश्वामित्र थे तो उन्होंने ब्रह्मा में स्थित होने के बाद ये काम किया। भौतिक स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं अर्जुन और क्या प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका कैसे हल सुझाते हैं। जुड़े रहिए और सुनते रहिए। अर्जुन उवाच 36वां श्लोक।
अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। श्री भगवान उवाच। 37वां श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधयेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। 38वां श्लोक। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्थथा तेनेदमवृतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। इसी प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। श्रोतागणों, यहाँ पर ज्ञात रहे कि काम से अर्थ है काम वासना, भोग विलास की वासना। ठीक है, यहाँ पर काम का मतलब कर्म या कार्य नहीं है। काम अर्थात भोग विलास की भावना या फिर काम वासना। चालीसवां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। 41वां श्लोक। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। 43वां श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। Chapter 8 Attaining the Supreme.